हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत से फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज का वीडियो फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट का वीडियो है। संप्रभुता नामक टॉपिक से आज का वीडियो है। इस टॉपिक से दो पार्ट में वीडियो आएंगे, संप्रभुता प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 और संप्रभुता प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 का वीडियो है जिसमें कुल 30 क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुत पूछे गए हैं और जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। आप लोग की यह डिमांड है कि परीक्षा तक सर प्रैक्टिस सेट के अधिक से अधिक वीडियो आए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करें इसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो इसे अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए संप्रभुता नामक टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स कि राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है उसे कहते हैं ए जन संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, सी वास्तविक संप्रभुता या डी राजनीतिक संप्रभुता। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर बी होगा विधिक संप्रभुता। विधिक संप्रभुता का मतलब होता है कि वह संप्रभु जिसे राज्य के कानून के तहत सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है, जिसके पास आदेश देने तथा आज्ञा पालन करने का वैधानिक अधिकार होता है। वैधानिक अधिकार का मतलब ऐसा संविधान में वहाँ के लिखा होता है कि उसको सत्ता संप्रभुता उसमें निवास करेगी, तो उसे कहते हैं विधिक संप्रभु। जन संप्रभु का मतलब होता है कि अगर सत्ता संप्रभुता जो है जनता में निवास करती है तो उसे हम जन संप्रभुता कहते हैं। राजनीतिक संप्रभुता का मतलब होता है यदि संप्रभुता निर्वाचक मंडल में निवास करती है तो उसे राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। और वास्तविक संप्रभुता का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार संविधान में संप्रभुता कहीं और निहित है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी शक्ति के बल पर शासन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। जैसे मान लीजिए किसी सेना कहीं का विद्रोह कर दे, अब विद्रोह करके सत्ता पर कब्जा कर ले, तो वहाँ कानून के अनुसार मान लीजिए कि सत्ता जो है, प्रभुसत्ता जो है वो संसद में निहित हो सकती है या राष्ट्रपति में निहित हो, लेकिन सेना ने राष्ट्रपति को हटा दिया और खुद वहाँ पर सत्ता प्राप्त कर ली, तो राष्ट्रपति जो है वो विधिक संप्रभु है वहाँ पर, क्योंकि उसको कानून के अनुसार शक्ति मिली हुई है। लेकिन सेना ने उसको जब हटा कर ले लिया तो वो वास्तविक संप्रभु है, यानी कानून के अनुसार तो वहाँ पर राष्ट्रपति होता है संप्रभु, लेकिन चूंकि सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है तो वास्तविक रूप से सत्ता का प्रयोग वो कर रही है, तो वो वास्तविक संप्रभु है। ठीक है, तो विधिक संप्रभु और वास्तविक संप्रभु में अंतर जो है हमको वो खासकर जब तख्ता उठा पलट होता है या कोई असंवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त कर लेता है तब दिखाई देता है। तो पहले का उत्तर जो होगा वो विधिक संप्रभु होगा, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया? ए प्लेटो ने, बी अरस्तु ने, सी बोधा ने या डी लॉक ने। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर सी बोधा होगा। बोधा ने 1556 ईस्वी में अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग ऑन द रिपब्लिक में संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर सी बोधा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्न में से कौन था? ए लॉक, बी ऑस्टिन, सी रूसो या डी बोधा। तो फ्रेंड्स, संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत कहो चाहे संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत कहो, बात एक ही है। संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता जो है वो बी ऑस्टिन होगा। संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत का मतलब ये होता है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है, और इसके मानने वाले इस सिद्धांत के समर्थक जो हैं उसमें बोधा का भी नाम आता है, बेंथम का, हाब्स का और ऑस्टिन का नाम आता है, लेकिन इन चारों में सबसे प्रमुख नाम जो है वो ऑस्टिन का है। तो इसलिए बोधा भी यहाँ दिया है, लेकिन आपका उत्तर ऑस्टिन होगा। कहीं भी इस तरह से आए तो ऑस्टिन सबसे पहला उत्तर होगा, क्योंकि ऑस्टिन जो है इसका जो है प्रसिद्ध प्रवक्ता था। तो संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो बी ऑस्टिन। अगर ऑस्टिन नहीं है तो आप बोधा, हाब्स, बेंथम को मान सकते हैं, लेकिन अगर ऑस्टिन है तो ऑस्टिन पहला उत्तर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? सुनिश्चितता, विभाज्यता, अस्थायित्व या डी अनन्यता। तो फ्रेंड्स, संप्रभुता की विशेषता विभाज्यता नहीं होती। संप्रभुता की विशेषता जो है अविभाज्यता है, यानी संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता, यह इसकी विशेषता है। और यहाँ विभाज्यता लिखा है यानी संप्रभुता को बांटा जा सकता है, जो कि ये गलत है। यानी बी जो है वो संप्रभुता की विशेषता नहीं है। बाकी सब संप्रभुता की विशेषता है। सुनिश्चितता यानी संप्रभुता निश्चित होती है,
अस्थायित्व संप्रभुता अस्थायी होती है। अनन्यता का मतलब है संप्रभुता के समान राज्य में अन्य कोई दूसरा नहीं होता है, संप्रभुता अनन्य होती है। तो ये सारी विशेषताएं इसकी है। विभाजिता जो है नहीं है, तो आपका उत्तर बी विभाजिता सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लग चुके हैं? ए एल.टी. हॉबहाउस, बी ए.डी. लिंडसे, सी बेंथम या डी मिटलैंड। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी होगा, ए.डी. लिंडसे। लिंडसे का यह प्रसिद्ध कथन है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लग चुके हैं। इसको इस तरह से पूछता है कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत धराशायी हो चुका है। तो चाहे पूछे कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत धराशायी हो चुका है या पूछे कि संप्रभु राज्य के दिन अब लग चुके हैं, दोनों कथन जो है ए.डी. लिंडसे का है। दोनों एक ही चीज़ कह रहे हैं, बात है, ठीक है, केवल कहने की शब्दावली अलग हो गई है बस, ठीक है। तो 5 का बी लिंडसे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हॉब्स के अनुसार संप्रभु मध्य विभेदीकरण का स्रोत है। यानी प्रश्न ये कह रहा है कि संप्रभु जो है किसके बीच अंतर बताने का मुख्य स्रोत है? ए अच्छाई और बुराई का, बी नैतिक और अनैतिक का, सी न्यायी और अन्यायी का, डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी, क्योंकि हॉब्स के अनुसार संप्रभु जो होता है वो निरंकुश है, सर्वोच्च है। तो वो जो है समाज में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, यह निश्चित करने का अधिकार संप्रभुता का होता है। यानी संप्रभुता ही यह निश्चित करती है कि समाज में अच्छाई और बुराई में क्या अंतर है, कौन नैतिक है, कौन अनैतिक है, कौन न्यायी है, कौन अन्यायी है। यह निश्चित करने का अधिकार किसका होता है? संप्रभुता का। यानी हॉब्स के अनुसार संप्रभु जो है वो इन सभी में विभेदीकरण का स्रोत है। तो इसका उत्तर डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। यह किसने कहा? ए लास्की ने, बी गैटल ने, सी गिलक्राइस्ट ने या डी प्लेटो ने। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो है ए होगा, ए लास्की ने। तो फ्रेंड्स लास्की का यह स्टेटमेंट है कि राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को इससे समाप्त कर दिया जाए। चाहे ये कहिए या फिर ये कहिए कि राजनीति शास्त्र के लिए यह स्थायी रूप से लाभदायक होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को इससे निकाल दिया जाए। ये दोनों स्टेटमेंट लास्की के हैं। इसका उत्तर ए लास्की सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, केवल कहने की शब्दावली अलग होती है, शब्दावलियों का हेर फेर कर देता है और एक ही स्टेटमेंट को अलग तरीके से पेश कर देता है, तो हम आप समझते हैं कि नया स्टेटमेंट है, जबकि बात वही है। राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए, ये लास्की का है। और लास्की का यही स्टेटमेंट इस तरह से पूछता है कि राजनीति शास्त्र के लिए यह स्थायी रूप से लाभदायक होगा कि यदि संप्रभुता के सिद्धांत को इससे निकाल दिया जाए। तो दोनों बात वही है, उत्तर लास्की होगा, ए लास्की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? राजतंत्र, बी जनतंत्र, सी अधिन्यायतंत्र या डी अभिजात तंत्र। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि उत्तर बी सही होगा, जनतंत्र। जनतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संप्रभुता अंतिम रूप से जनता में निवास करती है, उसे हम जनतंत्र कहते हैं। तो विकल्प बी जनतंत्र सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है, किसने कहा? ए बर्गेस, बी डुगवी, सी रूसो, डी ऑस्टिन। तो फ्रेंड्स यह कथन रूसो का है। रूसो ने समान इच्छा सिद्धांत की विशेषता बताते हुए यह कहा कि समान इच्छा जो है वो अस्थानांतरणीय है, यानी इसका स्थानांतरण नहीं किया सकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में रूसो ने लिखा है कि शक्ति का स्थानांतरण तो हो सकता है लेकिन इच्छा का नहीं, जो कि संप्रभु होती है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट रूसो का है, सी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है। यह कथन किसका है या कौन इसको मानता है? ए हॉब्स, बी लियो डुगवी, सी अर्नेस्ट बार्कर या डी ए.डी. लिंडसे। तो फ्रेंड्स यह डुगवी का मानना है। डुगवी जो है जन सेवा को राज्य की विशेषता बताते हैं, संप्रभुता को नहीं। यानी राज्य का कार्य जो है वो लोगों की सेवा करना है, जनता की सेवा करना है, ये राज्य की विशेषता है, संप्रभुता नहीं। तो ये वही लिखा गया है, सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की विशेषता है। यह कथन किसका है? तो बी लियो डुगवी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। यह कथन किस विचारक का है? ऑटो वान गियरके, बी बोदा, सी ग्रीन या डी जेलिक। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है बोदा का है। आप जानते हैं कि संप्रभुता की धारणा का पहला प्रतिपादन करने वाला विचारक जो है बोदा था। बोदा का यह स्टेटमेंट संप्रभुता के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। तो बी बोदा सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर
12 है फ्रेंड्स, कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों में से अलग करता है? ए भूभाग, बी प्रभुसत्ता, सी सरकार या डी जनसंख्या। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी प्रभुसत्ता होगा, क्योंकि राज्य का प्राण या राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रभुसत्ता है। प्रभुसत्ता ही वह राज्य का लक्षण है जो राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है, क्योंकि प्रभुसत्ता केवल राज्य के पास होती है, अन्य समुदायों या संगठनों के पास प्रभुसत्ता नहीं होती है। तो उत्तर बी प्रभुसत्ता। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, किसने कहा कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? ए रूसो, बी ग्रीन, सी लॉक और या डी जे एस मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी होगा, लॉक होगा। लॉक ने वैधानिक शासन का प्रतिपादन किया, यानी विधि के शासन का प्रतिपादन किया, और उसने कहा कि जहां कानून नहीं होगी वहां स्वतंत्रता नहीं होगी, यानी स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है कि लोग कानूनों का पालन करें, कानून हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर क्या होगा? सी लॉक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए प्रशासन, बी भूमि, सी जनसंख्या या डी संप्रभुता। तो फ्रेंड्स मैंने अभी कहा कि संप्रभुता जो है वो राज्य का प्राण है। राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। उस चारों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो संप्रभुता है। संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है। संप्रभुता का राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स, कि निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? ए बोदा, मार्क्स और ऑस्टिन को, बी ग्रीन, मार्क्स और हीगल को, सी हीगल, बोदा और मार्क्स को, डी बोदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये कर रहा है कि कौन सा समूह है विचारकों का जिन्होंने संप्रभुता की व्याख्या की। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो फ्रांसीसी विचारक जो है बोदा ने किया था 1556 ईस्वी में अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग ऑन रिपब्लिक में। इसके बाद 17वीं सदी में हाब्स और ग्रोसियस ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। 18वीं शताब्दी में रूसो ने और 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। तो बोदा, ग्रोसियस, हाब्स, रूसो, ऑस्टिन जो है इस संप्रभुता सिद्धांत को आगे ले गए थे। तो इसमें से बोदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन का समूह दिया हुआ है, तो विकल्प हमारा डी सही होगा, बोदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह वक्तव्य किसका है? ए संत थॉमस एक्विनास का, बी रूसो का, सी लॉक का या डी जॉन स्टुअर्ट मिल का। तो फ्रेंड्स यह प्रसिद्ध कथन जो है जॉन स्टुअर्ट मिल का है। मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में 2 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है, विचार की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता तो वह व्यक्ति को सभी प्रकार की व्यक्तियों को पूरी तरह से देना चाहता है। वो तो यहाँ तक कहता है कि सनकी व्यक्तियों को भी विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस पर किसी तरह से रोक लगाने की जरूरत नहीं है। कार्य की स्वतंत्रता जो है उसको वो 2 भागों में बांटता है, एक स्व विषयक कार्य और दूसरा है पर विषयक कार्य। यानी कि स्व विषयक कार्य वे होते हैं, व्यक्ति के कार्य वे हैं जिसका प्रभाव व्यक्ति के अपने ऊपर पड़ता है, और पर विषयक कार्य वो होते हैं व्यक्ति के जिसका प्रभाव व्यक्ति जो है समाज के अन्य लोगों पर पड़ता है। तो मिल का कहना है कि यदि व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसका प्रभाव उसके ऊपर ही पड़ रहा है, तो ऐसे कार्य करने पर व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रकार का समाज या राज्य प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ठीक है, वो तो यहाँ तक कहता है यदि व्यक्ति घर में जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, तब पर भी इस पे ऊपर उसको कोई राज्य को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव किसी अन्य के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो स्व विषयक कार्य के क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने का पक्षधर है वो, इसीलिए वो कहता है कि स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यानी अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने कार्यों पर व्यक्ति जो है संप्रभु है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यदि उसका प्रभाव समाज के अन्य लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है मिल का कथन कि स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। तो उत्तर डी जॉन स्टुअर्ट मिल। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा? ए डायसी, बी हाब्स, सी जॉन ऑस्टिन या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी हाब्स होगा। आप जानते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए हाब्स ने जो है निरंकुश संप्रभुता की कल्पना की है। जिस शासन व्यवस्था की उसने कल्पना की है वो निरंकुश राजतंत्र था। तो यह सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के साथ किसने जोड़ा? तो उत्तर बी हाब्स होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। यह किसने कहा?
ए स्पेंसर, बी अरस्तु, सी हाब्स या डी जेरेमी बेंथम। तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट भी हाब्स का है। हाब्स ये मानता था कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ कानून भी थे, वो कानून विवेकपूर्ण कानून थे जिन्हें वह बुद्धिमत्ता की विधियाँ कहता था, और ये कहता था कि यह जो कानून है वो प्राकृतिक कानून उचित तर्क का आदेश है, यानी विवेकपूर्ण आदेश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन जो है वो हाब्स का है। इसने जो है प्राकृतिक कानूनों के परिप्रेक्ष्य में यह कथन कहा है कि अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। विकल्प सी हाब्स सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम है जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। यह कथन किसका है, ए हालैंड का, बी सालमंड का, सी ऑस्टिन का, डी बोदा का। तो फ्रेंड्स यह हालैंड का कथन है। हालैंड ने कहा था कि कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम है जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है और उस पर आचरण करने के लिए बाध्य करती है। यह प्रसिद्ध कथन जो है हालैंड का है और कानून की सबसे अच्छी परिभाषा जो है वो हालैंड की ही मानी जाती है। तो इसका उत्तर ए हालैंड सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स कि संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करना, इसे नष्ट करना है। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम अर्ध वर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की भांति अर्ध संप्रभुता की बात नहीं कर सकते हैं। यह किसने कहा, ए स्पेंसर ने, बी एडवर्ड जेंक्स ने, सी गार्डनर ने, डी किलहन ने। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर डी किलहन होगा। किलहन का मानना है कि संप्रभुता जो है इसको बांटा नहीं जा सकता, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि हम जैसे वर्ग को बांट करके अर्ध वर्ग कर देते हैं या त्रिभुज को अर्ध त्रिभुज कह देते हैं, लेकिन इस तरह से हम संप्रभुता को विभाजित करके अर्ध संप्रभुता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। संप्रभुता एक समग्र वस्तु है, एक संपूर्ण वस्तु है, इसे बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही बात कह रहे हैं किलहन, तो विकल्प डी किलहन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था, ए रूसो, बी किलहन, सी लॉक या डी लीबर। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी लॉक होगा। लॉक से पहले हाब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और हाब्स ने निरंकुश संप्रभुता की कल्पना की थी, लेकिन लॉक ने अपने सामाजिक समझौते के अंतर्गत मर्यादित राजतंत्र की कल्पना की। वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का प्रबल समर्थक था और प्राकृतिक अधिकारों को ज़्यादा महत्व देता था और प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए वह राज्य की संप्रभुता को सीमित करना चाहता था। इसीलिए सीमित संप्रभुता का जनक जो है वो लॉक को माना जाता है, क्योंकि लॉक ने संप्रभुता को सीमित कर दिया। हाब्स की तरह निरंकुश संप्रभुता का समर्थन नहीं किया, उसने सीमित संप्रभुता का समर्थन किया। तो 21 का सी लॉक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने कहा कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है, ए हाब्स, बी ओपेनहाइमर, सी लॉक या डी बेंथम। तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट जो है और यह परिभाषा संप्रभुता की जो है वो ओपेनहाइमर की है, तो इसका विकल्प बी ओपेनहाइमर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन था, ए हाब्स, बी बिलोबी, सी रूसो या डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आप जान रहे हैं कि ए हाब्स होगा। हाब्स ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया, तो विकल्प ए हाब्स सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है, ए राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकार की प्राथमिकता दी जाती है, बी लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं, सी राजा राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है, डी राज्य प्रमुख पद पर लोक नियंत्रण नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी होगा कि लोग जो है वो राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। आधुनिक युग में लोकप्रिय संप्रभुता का अवधारणा जो है रूसो ने दिया है फ्रेंड्स, और लोकप्रिय संप्रभुता का तात्पर्य ये होता है कि जनता जो है वो प्रभुसत्ता की स्रोत है। तो यहाँ दिया है बी में लोग मीन्स जनता ही राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होती है। इसी को हम कहते हैं लोकप्रिय संप्रभुता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको छोड़ करके बाकी जितने दिए हैं ए और सी डी ये सारे गलत हैं। लोकप्रिय संप्रभुता के अवधारणा का मतलब हुआ कि लोग जो है जनता जो है वो राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है, ए बहुलवादी सिद्धांत, बी आदर्शवादी सिद्धांत, सी लोकप्रिय प्रभुसत्ता सिद्धांत या डी एकलवादी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स जॉन ऑस्टिन ने जिस प्रभुसत्ता सिद्धांत का प्रतिपादन किया आप जानते हैं कि उसे एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो 25 का डी सही होगा, एकलवादी सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है, यानी बहुलवादी विचारक नहीं है। तो ए गियरके, बी कोल, सी मेटलैंड, डी बोदा। तो फ्रेंड्स गियरके जो हैं वो बहुलवादी चिंतक हैं। गियरके को बहुलवाद का पिता भी कहा जाता है। तो गियरके, कोल, मेटलैंड ये आपको बताया गया था, ये बहुलवादी विचारक हैं। इनको छोड़कर के जो डी विकल्प है बोदा, ये बहुलवादी चिंतक नहीं है, तो विकल्प डी सही होगा बोदा। बोदा जो है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। बोदा, हाब्स, बेंथम, ऑस्टिन ये संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जबकि गियरके, कोल, मेटलैंड जो है ये बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो 26 का डी बोदा सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स कि रूसो का संप्रभु यानी शासक जो है वो हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। यह कथन किसका है? ए बेपर, बी बार्कर, सी बाहन या डी क्रैब। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी बाहन होगा। बाहन का यह मानना है कि यदि हाब्स के मानव देव लेवियाथन का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा होगी। यह वाहन का स्टेटमेंट है, वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि रूसो को संप्रभु जो शासक है वो हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। ठीक है, उसी स्टेटमेंट को दूसरे तरह से कह दिया है, बात वही है। तो सी वाहन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर सबसे पहले किसने बताया? ए बोदा, बी ऑस्टिन, सी डायसी या डी लास्की ने। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी डायसी होगा। डायसी ने विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताते हुए लिखा कि विधिक संप्रभुता के पीछे एक दूसरी संप्रभुता होती है जिसके सामने विधिक संप्रभुता को झुकना पड़ता है, वह संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता होती है। तो विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया सबसे पहले डायसी ने, इसलिए इसका उत्तर सी डायसी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। तो फ्रेंड्स वही बात कह रहा है कि किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? ए डायसी, बी लाक, सी ऑस्टिन, डी मिल। तो फ्रेंड्स ये डायसी सही होगा इसका उत्तर, क्योंकि डायसी ने ही राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। मैंने अभी बताया उसने जो है विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताते हुए राजनीतिक संप्रभुता को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया। तो इसका उत्तर ए डायसी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम है कि संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑस्टिन, बी लाक, सी ग्रीन, डी मेटलैंड। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए ऑस्टिन होगा। ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो विकल्प ए ऑस्टिन सही होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो निकलते रहें और परीक्षा तक प्रैक्टिस सेट आते रहें और हमारी तैयारी को बेहतर बनाते रहें, तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे संप्रभुता प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 के वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।